अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि योग बहुलकीकरण क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो योग बहुलकीकरण होता है वो क्या है, इसके दो उदाहरण देना है। ये क्वेश्चन 2008 में, 14 में और 19 में 3 बार बेटा बोर्ड में आ चुका है, तो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। वो कह रहा है बेटा योग बहुलकीकरण क्या है, दो उदाहरण दीजिए। योग बहुलकीकरण क्या है और इसके दो उदाहरण देना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा योग बहुलकीकरण की। योग बहुलकीकरण क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जो योग बहुलकीकरण होता है बेटा ये क्या होती है बेटा, रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे छोटे एकलकों, जिनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं, कि एक बड़ी संख्या आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो याद रखना बेटा योग बहुलकीकरण क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। योग बहुलकीकरण क्या है बेटा, एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें छोटे छोटे एकलकों की एक बड़ी संख्या आपस में जुड़ती है और जुड़ करके एक लंबा बहुलक श्रृंखला का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में कोई अन्य उत्पाद नहीं बनता और योग बहुलकीकरण में सारे मोनोमर्स एक साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन इसके साथ कोई अन्य चीज नहीं बनेगी, सिर्फ एक यौगिक बनता है और एक लंबी बहुलक श्रृंखला बनाता है। इस प्रक्रिया में एकलकों के दोहरे या तिहरे बंध टूटकर एकल बंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगली बात याद रखना है बेटा कि जब हमारा योग बहुलकीकरण होता है, क्या होता है बेटा, योग बहुलकीकरण होता है, तो इसमें आपके जो एकलक होते हैं, ये मोनोमर्स होते हैं, उनके दोहरे या तिहरे बंध जो बने होते हैं ये टूट करके एकल बंध में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया में सभी एकलक एक जैसे हो जाते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है कि जितने भी आपके पास एकलक होते हैं वो सब के सब कैसे हो जाते हैं बेटा, एक जैसे हो जाते हैं। सारे के सारे एकलक जो हमारे होते हैं वो बेटा कैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो याद रखना बेटा योग बहुलकीकरण क्या है, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो योग बहुलकीकरण कुछ नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर की एक बड़ी संख्या या बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ करके एक लंबी बहुलक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दूसरा जो दिमाग में आपके रखना है, ये बात को रखना है कि योग बहुलकीकरण में कोई अन्य उत्पाद नहीं बनता, केवल एक उत्पाद बनता है। इस प्रक्रिया में जो मोनोमर होते हैं उसके दोहरे या तिहरे बंध टूट करके एकल बंध में बदल जाते हैं। जो दोहरे और तिहरे बंध बने होते हैं ये सब टूट करके किसमें बदल जाते हैं बेटा, एकल बंध में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी एकलक एक जैसे हो जाते हैं और जो भी एकलक होते हैं वो सब कैसे हो जाते हैं बेटा, एक जैसे हो जाते हैं। जैसे हम लोग बेटा उदाहरण की बात करें तो एकलकों में अगर हम बात करें बिनाइल क्लोराइड को, किसको बात करें बेटा, बिनाइल क्लोराइड, सूत्र होता है C2H3Cl। अब इसका बहुलक क्या बनता है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुलक क्या बनता है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये कैसे बनता है इसकी बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे रिएक्शन होती है बेटा, ये आपका है बिनाइल क्लोराइड, ये लिखा है CH2Cl, इसको ध्यान से सही से लिख लेना बेटा। ये है आपका CHCl2Cl। मैं यहाँ पे दोबारा पहले इसको लिख लीजिए फिर अलग से मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर NCH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, CH है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो ये बेटा लिखा है CHCl, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे। हाँ, तो ये हो गया N मोल लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जिसको बोलते हैं बिनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइल क्लोराइड। तो जब बिनाइल क्लोराइड के N अणु आपस में जुड़ते हैं, N अणु आपस में क्या होते हैं बेटा, जुड़ते हैं, तो यहाँ से एक हमारा पॉलीमर बनता है। क्या बनता है बेटा, पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ डबल बॉन्ड बना है और जैसे ही रिएक्शन हुई थी डबल बॉन्ड आपस में क्या होते हैं बेटा, टूट जाते हैं। ये बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाते हैं। इससे अगली चेन जुड़ती है, फिर अगली चेन जुड़ती है, फिर अगली चेन जुड़ती है। इस तरह से एन अणु आपस में जुड़ते हैं बेटा। कितने अणु जुड़ जाते हैं, एन अणु जुड़ जाते हैं। तो इसमें इसी प्रक्रिया का नाम होता है बेटा योग बहुलकीकरण, ठीक है। बिनाइल क्लोराइड के अणु आपस में जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लेते हैं, जिसे शार्ट में हम लोग बेटा PVC कहते हैं। यह पाइप, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। और ये जो PVC बनता है यहाँ से, ये बेटा किस में उपयोग किया जाता है, पाइप में उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने में यूज किया जाता है, इंसुलेशन में यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इस रिएक्शन को भी आपको लर्न कर लेना है बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।